स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है बिहार टीचर नेहा। मेरा ये वीडियो जो है वो बहुत दिनों की गैपिंग के बाद आ रहा है। जैसा पता है कि बिहार में जो है बिहार का सबसे बड़ा पर्व, महापर्व कह सकते हैं, छठ पूजा कल ही संपन्न हुआ। तो मैं भी उसमें बिज़ी थी और मुझे लग रहा था कि बहुत सारे शिक्षक साथी जो हैं वो अपने घर गए होंगे या अपने घर में ही जो है वो फेस्टिवल में बिज़ी होंगे। तो इसमें मैं क्या ही वीडियो बनाऊँगी, उनको एंजॉय करने देती हूँ। उसके बाद जब से स्कूल चालू होगा तब से तो वीडियो बनना ही है। तो कल जो है स्कूल हमारा वापस से रीओपन होने वाला है 30 अक्टूबर 2025। बहुत ही भारी, बहुत ही लंबा छुट्टी होता है ना, उसके बाद जस्ट बाद जब हम लोग स्कूल ज्वाइन करने वाले होते हैं तो बहुत ही भारी मन से हम लोग ज्वाइन करते हैं। बट हाँ, ये भी एक लाइफ का पार्ट है, तो हमें जो है इसको बखूबी जो है वो निभाना है। कल जाना है, ज्वाइन करना है एंड बच्चों को जो है वो क्वालिटी एजुकेशन देना है। टीचर का तो यही मकसद होता है। अभी इलेक्शन का भी बहुत तेज़ी से जो है वो ट्रेनिंग वगैरह सब हो रही है। आप लोगों को ट्रेनिंग में मतलब कि इलेक्शन में ड्यूटी मिली है कि नहीं, और उसकी ट्रेनिंग जो है वो कब से स्टार्ट हो रही है आपके ज़िले में, ज़रूर बताइएगा। कटिहार ज़िले की बात करूँ तो आज से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पे जो है हुआ था। अभी तक सेकेंड ट्रेनिंग का मेरे पास कुछ खबर नहीं है मेरे से रिलेटेड। हालांकि मेरे विद्यालय में और भी जो शिक्षक साथी हैं उनको ड्यूटी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिली है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आपको मिली है कि नहीं ज़रूर बताइएगा, एंड आप किस ज़िले से हो ये भी शेयर करना ना भूलिएगा। आज के वीडियो में मैं शिक्षा विभाग से रिलेटेड बहुत सारी खबरें लेकर के आई हूँ, और तो ट्रांसफ़र, स्थानांतरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट में लेकर के आई हूँ, जो कि आज के न्यूज़पेपर में बहुत ही प्रमुखता से जो है वो खबर छापी गई थी। बिना किसी देरी के मैं आपको लेके चलती हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और ऑथेंटिक खबर आपको मैं ऑथेंटिक जहाँ से वो आई है विथ प्रूफ मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। 8वें वेतन आयोग को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। शिक्षक साथी भी बेचैन है, क्या उनको 8वें वेतन आयोग का लाभ जो है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए इस खबर को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी, बहुत ही अच्छी खबर है ये कि गठन जो है आयोग, 8वें वेतन आयोग का जो गठन है उसको मंजूरी मिल गई है। और रिपोर्ट कितने दिन में देगी वो भी देखने वाली बात होगी। यहाँ देख लीजिए, कैबिनेट में फैसला किया गया है 18 महीने में सरकार को सौंपनी होगी सिफारिशें। न्यू दिल्ली से खबर है ये। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया, साथ ही संबंधित नियमों एवं शर्तों को मंजूरी दे दी। इस फैसले से करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन धारकों को बढ़े वेतन और पेंशन का लाभ होगा। इसमें क्लियरली यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो 8वां है, 8th पे कमीशन है, इससे किन किन को लाभ होगा। तो आपका 50 लाख जो आपके कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको होगा फ़ायदा, और 69 लाख जो पेंशन धारक हैं उनको बढ़े हुए मतलब उनको वेतन तो बढ़ा हुआ नहीं फ़ायदा होगा, उनको पेंशन में लाभ होगा। उनके पेंशन की जो रकम अभी आती है उससे बढ़ जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी खबर है। किन किन बिंदुओं पर जोर होगा, पूरी खबर को ना पढ़ते हम लोग हाइलाइट्स देख लेते हैं। देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन की ज़रूरत का ध्यान रखना होगा। मतलब कि 8th पे अगर लागू हो जाता है तो इसे भार ना पड़ जाए हमारे और भी जो बहुत सारे प्लान्स चलते हैं, या फिर राजकोषीय जो अनुशासन, मतलब कि आपको कोष का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर 8th पे कमीशन हम दे देते हैं तो इससे बजट हमारा ना गड़बड़ाए, वो सब देखना होगा। गैर योगदान आधारित पेंशन योजनाओं की लागत पर विचार होगा। राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर सिफारिशों के संभावित प्रभाव, ये सब होगा। और यहाँ पे देख लीजिए, जनवरी से बढ़े वेतन का लाभ मिलने की संभावना है। आयोग की सिफारिशें आने और उन्हें लागू होने में भले 2027 के अंत तक इंतजार करना पड़ेगा। 18 महीने में रिपोर्ट देगी, तो यानी कि 2027 के अंत तक इंतजार करना होगा। लेकिन वेतन में जो बढ़ोतरी है उसका लाभ जनवरी 2026 से मिल सकता है। यहाँ पे क्लियर नहीं है, मिल सकता है लिखा हुआ है। 7वें वेतन आयोग की अवधि इसी वर्ष दिसंबर में ख़त्म हो रही है। 7th पे कमीशन जो लगा था उसका यही दिसंबर 2025 में जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जनवरी 2026 की जो सैलरी आएगी उसमें बढ़े हुए वेतन का जो लाभ है वो मिल सकता है। अब यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके की परेशानी हो रही है। प्रभारी प्रधानाध्यापक जो हैं वो अपना प्रभार दे ही नहीं रहे हैं, जो कि नए
HMI है, इससे परेशानी और तनाव जो है वो विद्यालय में बढ़ गया है। तो ये पटना का है, उसमें कई ब्लॉक के प्राइमरी और मिडिल स्कूल के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक है वो प्रभार छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो नवनियुक्त प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक है वो परेशान हो गए हैं। वो क्या करें, इस रवैये के विरोध में नवनियुक्त शिक्षकों ने जिला शिक्षा कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। इससे परेशान होकर उन्होंने DO ऑफिस में जो है कंप्लेन किया है। और विद्यालय में BPSC की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले जो भी HT हैं या फिर HM है उनकी नियुक्ति की गई, इस हमें पता है। लेकिन जो प्रभारी HM पहले से हैं या HT, वो जो BPSC से बाहर होकर क्या है उनको जो है वो प्रभार दे ही नहीं रहे हैं। नियुक्ति के बाद पूर्व प्रभारी को अपना प्रभार वित्त सहित नवनियुक्त को सौंपना था। इसे नहीं सौंपने से विद्यालय का कार्य बाधित हो रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ ब्लॉक का नाम भी दिया हुआ है, पुनपुन है, मसौरी है, अथमल गोला है और भी बहुत सारे प्रखंड हैं जहाँ से इस तरह की जो है वो खबरें आ रही है। अब देखते हैं सब DO सर जो है वो इसमें क्या एक्शन लेते हैं। अगर कुछ अपडेट आता है इससे रिलेटेड मैं ज़रूर शेयर करूँगी। स्थानांतरण से रिलेटेड वाली खबर देख लेते हैं। नए साल में ही अब होगा स्कूली शिक्षकों का तबादला, पटना से है ये खबर। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला अब नए साल यानी 2026 में होगा। शिक्षा विभाग की तबादला नीति अंतिम रूप नहीं ले पा रही है। विभाग शिक्षकों के तबादले के लिए कई वर्षों से नियमावली बना रही है, लेकिन अंतिम रूप से इसे लागू नहीं किया जा सका है। राज्य के लगभग 79,000 स्कूलों के 6 लाख शिक्षकों के लिए तबादला नीति बनाई जा रही है। ध्यान देने योग्य बात है कि राज्य में टोटल 79,000 स्कूल हैं और उसमें कार्यरत लगभग 6 लाख शिक्षक के लिए जो है ये ट्रांसफ़र नीति बन रही है। यानी कि इससे ये चीज़ क्लियर है कि जो ट्रांसफ़र नीति बनाई जा रही है वो सभी शिक्षकों को लेकर के उनके बारे में सोच के बनाई जा रही है। विधानसभा चुनाव के पहले कोशिश था कि तबादला नीति को कैबिनेट से मंजूरी दिला दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ बिंदुओं पर जो भी शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज की, तो इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। अब उस पर जो है विचार विमर्श चल रहा है, नियमावली तैयार किया जा रहा है। ये भी था कि आचार संहिता लागू होने से पहले जो है संशोधित नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाए, पर नहीं हुआ ऐसा। तो इसीलिए अब आचार संहिता जब ख़त्म होगा तो फिर नए साल में ही जो है आपका तबादला शिक्षकों का हो सकता है। और भौतिक रूप से इसमें आवेदन नहीं देना है ट्रांसफ़र का, सब ऑनलाइन होगा। ये सब भी क्लियर है। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी फॉलो करके आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं अगर आपको कोई ऑथेंटिक लेटर चाहिए हो तो। जैसे SL से रिलेटेड, मैटरनिटी लीव से रिलेटेड या बहुत सारी जो लेटर होती है जो कि हमारे पास आती है लेकिन हम लोग डिलीट कर देते हैं, फिर हम लोग खोजते हैं कि वो लेटर कहाँ है। तो अगर आपको चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। अगर वो लेटर मेरे पास होगी तो मैं आपको इंस्टाग्राम के थ्रू दे दूँगी, लेकिन उसके पहले आपको मुझे वहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।